जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में, जिसका नाम है द चोकिंग डोबरमैन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैगी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर में अकेली रहा करती थी। मैगी एक पियानिस्ट होती है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी उसे उसके नेबर माइक का कॉल आता है तो वो उसे पिकअप करती है। जब वो हेलो कहती है तो उस तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं आता। इससे वो काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर माइक ने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया। तभी माइक उसके दरवाजे के सामने आता है और जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी दरवाजा खोले वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। मैगी जब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि उसका नेबर गायब हो गया है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और वापस अपने फोन के पास जाके उसे कॉल करती है, लेकिन उसकी जो रिंग बज रही होती है वो ठीक उसके दरवाजे के सामने से बज रही थी। ये सुनकर वो वहां पर जाती है और उसे वहां पे माइक की लाश मिलती है, जिसे किसी ने बुरी तरह स्टैब कर दिया था और वो खून से लथपथ थी। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। जब पुलिस वहां पे आती है तो वो छानबीन में लग जाती है और एक लेडी पुलिस मैगी से पूछताछ करती है तो वो उसे सारी बात बताती है। वो मैगी से कहती है कि यहाँ पे आए दिनों ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो वो अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा ले ताकि उसे कोई खतरा ना हो। अगले दिन मैगी अपने घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाती है, जहाँ एक बंदा वहाँ पे आता है उसके खिड़की और दरवाजों पे वो सिस्टम लगाने के लिए। वो उसे बताता है कि अब वो अपने टैबलेट से ही सारी खिड़की दरवाजे बंद कर सकती है और कोई चाह के भी इसे खोल नहीं सकता। जब भी इसे कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो बहुत जोर से अलार्म बजने लगेगा और पुलिस यहाँ पर आ जाएगी उसकी रक्षा करने के लिए। वो उसे एक सिक्योरिटी बुक भी देता है और उससे कहता है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो इसे एक बार पढ़ ले और समझ जाए कि आखिर इसमें क्या क्या है। वो उसे एक और बात बताता है कि फायर की सिचुएशन में अपने आप वो सारे लॉक्स अनलॉक हो जाते हैं ताकि जो भी यहाँ पे फंसा है उसे भागने में आसानी हो सके। मैगी ये सुन के खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है वहाँ पे आने के लिए। उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। मैगी ने एक डॉग भी खरीद लिया होता है जिसका नाम मैक्स था, ताकि वो गैर मौजूदगी में घर में रह सके और उसके घर का ख्याल रख सके। रात को जब मैगी अपने घर में होती है तो उसे अपने नेबर की मौत की विजन्स आते हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। तभी वो इमेजिन करती है कि उसका नेबर उसे कॉल कर रहा है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि मरा हुआ बंदा उसे कॉल कैसे कर सकता है। जब वो कॉल को पिकअप करती है तो वहां से कोई भी जवाब नहीं आता और ये देख के बहुत घबरा जाती है और उसे रीडायल करती है। तभी वो देखती है कि उसके सोफे के नीचे से वो रिंगटोन सुनाई दे रही है और जब वो नीचे देखती है तो उसे वहां पे कुछ भी नहीं नजर आता। जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे नींद नहीं आती और तभी वो अपने टैबलेट की तरफ देखती है जहां उसे पता चलता है कि मेन दरवाजा वो लॉक करना भूल ही गई है। ये देखकर वो स्क्रीन पर टैप करती है और मेन दरवाजा लॉक हो जाता है और उसके बाद वो अपने डॉग को अपने पास बुलाती है और सो जाती है। अगली सुबह वो ग्रोसरी स्टोर जाती है और वहां से कुछ सामान खरीदती है और जब वो घर में वापस आती है तो दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वो अपने डॉग को पुकारती है लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है तो वो ऊपर जाती है अपने डॉग को देखने के लिए और जब वो उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि वो बहुत जोर से खांस रहा है, मानो कि उसके गले में कुछ अटका हो और वो प्रॉब्लम में हो। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उस डॉग को लेकर एक वेट के पास जाती है, जहां वेट उसका इलाज करता है और उससे कहता है कि उसके गले में कुछ अटक गया था जिसे वो जल्दी निकाल लेंगे और अभी के लिए उसे काफी राहत है। उसे एक दिन के लिए एडमिट करना होगा ताकि वो उस चीज को निकाल सके और उसके बाद वो उसे उसके घर में छोड़ देंगे। ये सुन के मैगी उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि वो उसके डॉग का ख्याल रखे। रात को मैगी जब अपने घर पहुंचती है तो वो सारे सामान रख देती है और तभी हम उसके घर के दरवाजे पे खून का निशान देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शायद वहां पे कोई मौजूद है। उसके बाद मैगी अपने रूम में जाती है और अपने फोन को चार्ज पे लगा देती है क्योंकि उसके अंदर बैटरी बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। फिर मैगी बाथरूम में जाती है और नहाने लगती है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है मानो कि कोई बाहर मौजूद हो। ये सुनकर वो बाहर जाती है लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसे नीचे से आवाज आती है तो वो नीचे जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसे उसका वेट कॉल कर रहा है। मैगी किचन में जाती है और अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फोन में वेट का मैसेज आया है कि वो अपने घर में बिल्कुल ना जाए। तभी मैगी की नजर फ्लोर के ऊपर पड़ती है जहाँ वो अपने कुत्ते के कदमों के निशान देखती है जो कि खून से बने हुए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो कदमों को फॉलो करके आगे बढ़ती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसके कुत्ते ने किसी को काटा था। ये देखकर वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और फोन को उठाती है और तभी उसे वेट का मैसेज नजर आता है जिसमें लिखा था कि उसके कुत्ते के गले में 3 ह्यूमन फिंगर अटकी हुई थी, मानो कि उसके घर में कोई दाखिल हो गया हो और उसे बचाने के लिए उसने उसे काटा हो, जिसका ये मतलब है कि उसके घर में अब भी कोई है तो वो जल्दी वहां से बाहर निकल जाए। ये मैसेज देखकर मैगी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो अपने दीवार पे
पे देखती है जहाँ पे खून लगा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि वहाँ पे कोई मौजूद है, तो वो भाग कर नीचे जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद था क्योंकि उसने खुद ही उसे लॉक करके रखा था। तभी वो अपना टैबलेट ढूंढने लगती है लेकिन उसे उसका टैबलेट कहीं पे नजर नहीं आता क्योंकि वो टैबलेट उस बंदे के पास था जो कि घर में मौजूद है। तभी मैगी उस बंदे के नीचे आने की आवाज सुनती है तो वो छुप जाती है और वो बंदा ये जानता था कि वो छुपी हुई है तो वो उसे वहां पे ढूंढने लगता है। जब मैगी उसे नीचे कहीं नहीं मिलती तो वो ऊपर जाता है उसे ढूंढने के लिए और मौका देखकर मैगी बाहर निकलती है और अपने ड्रॉर को खोलती है जिसके अंदर से वो रूल बुक निकालती है और वहां पे पढ़ने लगती है, जहाँ पे उसे नजर आता है कि अगर वो वहां पे आग जलाएगी तो शायद वो डोर अनलॉक हो जाएंगे। ये देखकर वो बहुत ही चालाकी से माचिस लाती है और वहां पे आग लगाती है और उस आग को सेंसर के सामने कर देती है ताकि डोर अनलॉक हो सके। तभी वो उस बंदे के नीचे आने की आवाज सुनती है और तभी डोर अनलॉक हो जाता है और जब वो बाहर भागने की कोशिश करती है तो वो बंदा डोर को लॉक कर देता है। तभी वो उसके सामने आके उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मैगी जब उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो सिक्योरिटी वाला बंदा है जो कि यहाँ पे उसकी रॉबरी करने आया था। ये देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे पिलास दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मैगी उसके सर पे वार करती है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो टैबलेट लेके दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश करती है। तभी वो खिड़की को अनलॉक कर देती है और वो खोल के वहां से बाहर निकल जाती है और बंदा तभी उठ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। मैगी वहां से भागते हुए सड़क की ओर पहुंचती है जहाँ पे उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और वो उससे मदद मांगती है लेकिन वो गाड़ी उसके लिए बिल्कुल नहीं रुकती। तभी वो देखती है कि वो बंदा उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है तो दूसरी गाड़ी से मदद मांगती है जिसमें एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की से कहती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो वो बंदा उसे मार डालेगा। तो वो लड़की उसके लिए दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर बैठा लेती है और उसके बाद उसे लेके अपने साथ जाने लगती है। जब बंदा ये देखता है तो वो हार नहीं मानता और उसका पीछा करने लगता है। वो बंदी मैगी से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तो वो उसे बताती है कि एक बंदा उसके घर में आया था उसे जान से मारने के लिए। सुन के वो लड़की उससे कहती है कि वो अभी सेफ है तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, उसे तुरंत पुलिस के पास ले जाएगी जहाँ पे वो और भी सेफ हो सकती है। ये सुन के मैगी उसका यकीन कर लेती है और आराम से बैठ जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो लड़की उसे कहीं और ले जा रही है तो वो उससे कहती है कि वो गाड़ी रोके क्योंकि पुलिस स्टेशन पीछे रह गया है। मैगी उससे फोन मांगती है तो वो लड़की उससे कहती है कि उसके पास कोई फोन नहीं है और ये सुन के वो समझ जाती है कि शायद वो लड़की उस बंदे से मिली हुई है। मैगी कार को अनलॉक करने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से भाग सके लेकिन तभी वो लेडी उसके मुंह पे वार कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब मैगी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कार में पाती है और जब वो पीछे देखती है तो वो उस लड़की और लड़के को देखती है जो कि साथ में मिले हुए थे और वो लड़का उसे बता रहा था कि जब वो उसके घर में रॉबरी करने गया था तो उसके डॉग ने उसकी 3 उंगलियां काट खाई थी जिसकी वजह से वो वहीं पे छुपा हुआ था और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो वहां से नहीं निकल पाया। वो लड़की उससे कहती है कि आखिर अब वो मैगी के साथ क्या करेंगे, तो वो उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेंगे और उसके बाद उसके घर में जाएंगे रॉबरी करने के लिए। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि उसे मारना जरूरी है क्या, तो कहता है कि उसने उसकी शक्ल देख ली है और अगर वो उसे जान से नहीं मारेंगे तो वो उन्हें पकड़वा देगी। ये सुनकर मैगी समझ जाती है कि वो लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं और बड़ी ही चालाकी से वो पीछे की डिक्की से बाहर निकल जाती है। जब वो दोनों अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि मैगी गाड़ी में नहीं है और ये देखकर वो दोनों उसे वहां पर ढूंढने लगते हैं। मैगी को वहां पर एक सरिया मिलता है तो वो उसे उठा लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और उसके बाद वो एक कार में जाके छुप जाती है ताकि वो लोग उसे देख ना सके। तभी वो लड़की उसे देख लेती है और उस कार में आती है और उस पर हमला कर देती है लेकिन तभी मैगी उसकी गर्दन में वो सरिया घुसा देती है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो धीरे से उसकी कार के पास जाती है जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था और उसे लग रहा था कि शायद उसकी साथी वहां पर आई है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे मार डाला। तभी मैगी उसके कान में भी सरिया घुसा देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसका फोन लेके पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वेट के पास पुलिस का कॉल आता है जो कि उससे कहते हैं कि उस डॉग ने जो उंगली चबाई थी वो उन्हें वापस दे दे ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके और इस केस को बंद कर सके। जब वेट अपने डेस्क पे देखता है तो उसे वो उंगली कहीं पे भी नजर नहीं आती और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पे वो उंगलियां मौजूद नहीं है। इस सुनकर पुलिस उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अब वो इस केस को बंद कर रहे हैं। तो वेट फोन रख देता है और सोचता है कि आखिर वो उंगलियां कहाँ चली गईं। इधर हम मैगी को देखते हैं जो कि अपनी खिड़कियों को अच्छी तरह लॉक कर देती है ताकि वहां से अब दोबारा कोई भी ना आ सके। वो अपने डॉग को खाना डालती है और उसे बुलाती है खेलने के लिए और जब वो ड्रॉर खोलती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर वो 3 उंगलियां मौजूद हैं जो कि वेट से चुराकर उसने अपने पास रख ली थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।